हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। अब ईयर एंड होने लगा है तो सब लोग अपनी लिस्टें निकालने लग गए हैं, टॉप दिस टॉप दैट। हमें भी निकालूंगा, मेरे को बड़ा मजा आता है। मैंने लास्ट ईयर भी प्रॉमिस किया था लेकिन मैंने निकाली नहीं थी, आई वाज़न्ट वेल। तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट थी, ये मूवीज वो मूवीज, सस्पेंस वाली, थ्रिलर वाली, टॉप हिंदी, टॉप साउथ। तब तो साउथ, सिर्फ साउथ छोटा सा क्लस्टर था, अब तो साउथ ही मेन हो गया है। और जो साउथ की रिकग्निशन है वो आई थिंक पैन इंडिया लेवल पे आती है, जो IMDb के ऊपर बहुत क्लियर तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। 2022 की जो IMDb की रेटिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द वोटिंग मैकेनिज्म। नाउ यू कैन नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट IMDb बिकॉज इसके अंदर सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही बढ़िया मूवीज बनी है और टेक्निकली ये बहुत अच्छा क्राफ्ट था, बट ये फॉर श्योर है कि ये पॉपुलर चॉइस जरूर बन गया। आपको इस नजरिए से देखना है तो टॉप 10 ऐसी कौन सी इंडियन मूवीज हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार मिला और उनकी रैंकिंग जो है वो लिस्ट रिलीज करेगी। बहुत से लोगों ने इसको देख लिया होगा, बहुत से लोगों ने इसके साथ अग्री किया होगा या डिसअग्री किया होगा। फॉर एग्जांपल कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलर चॉइस के अंदर लोग सेंटिमेंट्स की वजह से भी बटन दबाते रहते हैं और उन सेंटिमेंट्स के पीछे बहुत सारे रीजंस भी रहे हैं। लास्ट ईयर जिस तरीके से बॉलीवुड की मूवीज आई हैं, रुकी हुई मूवीज बहुत सारी रिलीज हुई, रीमेक्स रिलीज हुए, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया। बट आई एम श्योर पीपल आर लर्निंग फ्रॉम इट, आई एम श्योर पीपल आर लर्निंग फ्रॉम देयर साउथ काउंटर पार्ट्स एंड दे विल कम आउट स्ट्रांगली। आ भी रहा है, कुछ चीजें हमने अच्छी देखी भी हैं, ब्रह्मास्त्र अच्छी देखी, और कुछ मूवी हमने झंड होती हुई भी देखी जो कि एक्चुअली में अच्छी थी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि IMDb के हिसाब से वो 10 मूवीज कौन सी हैं। उल्टा शुरू करेंगे। 777 चार्ली अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत ही अच्छी एक ह्यूमन और डॉग के बीच में एक रिलेशनशिप की कहानी है। मैं इसको ह्यूमन और डॉग से ज्यादा एक कंपेनियन की कहानी की तरह इसको मैंने कंज्यूम किया था, और मुझे लगा था कि एक आदमी के अंदर अगर एक लोनलीनेस है और उसको उसके अंदर एक एम्प्टीनेस है, वो एक डॉग उस तरीके से उसको पूरा कर सकता है। तो ये 10वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे आपको जो मूवी दिखी थी वो IMDb के ऊपर, वो है पोन्नियिन सेल्वन। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। पार्ट 1 के अंदर जिस तरीके से हमारा हिस्ट्री के ऊपर एक कहानी स्थित करके दिखाई गई है और जिस जंक्शन पे इसको छोड़ा गया है जहां पर हमें दो ऐश्वर्या राय दिख गई हैं, वो अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उस माहौल में लेके चले जाना यही बहुत बड़ी विन होती है। मेरे ख्याल से मणि रत्नम हमें उस एरा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपोज कर दिया। बहुत से लोगों को ये स्लो लगी, बट मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक तरीके से जो जिस जोन में ये होनी चाहिए थी वही है। इसको ओवर द टॉप बाहुबली नहीं बना सकते थे, इसको रियल रखना था। किरदारों को बहुत ज्यादा आपको हाई फाई नहीं बनाना था, उस तरीके से ही रखा गया। टाइमलेस जिसे कहते हैं, लव स्टोरी की अगर बात करी जाए, जो थोड़ा सा पोन्नियिन सेल्वन के अंदर भी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 90s के जमाने के अंदर अगर आपको देखने को मिल जाए, दैट इज सीतारमन। सीतारमन में दलकर सलमान और की जो एक्टिंग थी वो इतनी बढ़िया थी, आपको लगा कि शायद उसी टाइम में आप ट्रांसपोज हो गए। उनकी आंखों में जो प्यार दिख रहा था मुन्नाल ठाकुर के लिए, वो मतलब देखते ही बनता था। वीर ज़ारा की बहुत से लोगों को याद आ गई और बहुत से लोग चिढ़ भी बैठे, क्योंकि वीर ज़ारा के लोग जैसे नाम लेने लगे, लोगों ने बोला नहीं यार हम तो हिंदी सिनेमा से चिढ़ ही बैठे हैं। बट अब जो चिढ़ गए हैं तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते। बट मोटा देयर ऑलवेज हैज बीन आई वुड से सम ग्रेट कंटेंट, सम great love stories that Hindi cinema has also provided us over the years, from 60s to 70s to 80s, और वो वाला जो फ्लेवर था वो हमें यहाँ पर दिखा। इनफैक्ट साउथ में कमल हसन जी खुद ही कहते हैं कि हम लोग देखते थे कि बॉलीवुड कैसे आगे जा रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक से लास्ट 10 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस करी है और वाकई बहुत अच्छी स्टोरीज उन्होंने नरेट करी हैं। और जो 7वें नंबर के बाद जो 6ठे नंबर पे जो कहानी है वो है मेजर साहब की, और मेजर भी काफी अच्छी आदिशेष की कहानी थी, जिसमें संदीप पुण्यकृष्ण की कहानी आपको देखने को मिलती है, कैसे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे जब बॉम्बे में अटैक हुआ था। काफी इम्पैक्टफुल कहानी, देश से रिलेटेड कहानी। और उससे ऊपर आपको जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी रॉकेटरी, वो भी देश से रिलेटेड कहानी। यहाँ पर जिनको रॉकेट मैन कहा जाता है, उन्होंने देश के लिए क्या बनाया, देश की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इनके साथ, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद वो वापस अपनी फाइट और अपना सम्मान कैसे लेते हैं, ये आपको रॉकेटरी में देखने को मिला। आर माधवन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इसमें सूर्या का स्मॉल छोटा सा रोल था। हिंदी वर्जन के अंदर वही रोल शाहरुख खान ने किया था, तो वो भी काफी इंपैक्टफुल थी। फिर उसके ऊपर अगर हम जाएं तो कंतारा ने तो बहुत मेजर बिजनेस किया है, कंसिडरिंग द बजट। 20 करोड़ रुपए की मूवी 400 करोड़ रुपए कर लेती है, तो बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट है। और जिस तरीके से इसका स्टार्टिंग और एंड
एंडिंग था वो बहुत कमाल का था। मैं बार बार इसी बात को अपनी बात पे स्थित रहता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग देखें और एंड देखें तो इतना पावरफुल है वो कि आपको बांध देता है। बीच की मूवी ओके है, मतलब इट्स नथिंग ग्रेट, इट्स लाइक अ यूजुअल मूवी। अगर आप एंडिंग कुछ और कर देते इसकी तो शायद ये मूवी वैसी नहीं चलती जैसी ये चली। बट ओवरऑल प्रोडक्ट को देखना होता, ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत ही जानदार था। विक्रम की अगर हम बात करें, पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ये मूवी काफी अच्छी लगी थी। इस पे मैं वापस आऊंगा। फिर है KGF 2, इस पे भी मैं वापस आऊंगा। फिर कश्मीर फाइल्स, इस पे भी मैं वापस आऊंगा। RRR, इस पे भी मैं वापस आऊंगा। RRR जो है नंबर 1 पे है, कश्मीर फाइल्स नंबर 2 पे है, KGF नंबर 3 पे है, विक्रम नंबर 4 पे। अब देखो जितनी भी मैंने मूवीज के बारे में यहाँ पर बात करी, इसके अंदर कुछ ना कुछ रियलिज्म था, कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी और बहुत ही अच्छा सा कनेक्ट हुआ। मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग RRR को जिस तरीके का प्यार मिला है ऑडियंसेस का, जिस तरीके का प्रेजेंटेशन था, हर एक सीन को एलिवेट करने की कोशिश करी गई थी। एक बड़ा सिंपल अटेम्प्ट था कि अगर एक नॉर्मल सीन भी है इसको भी आप एलिवेट कैसे कर सकते हैं। तो ये सिनेमैटिक ब्रिलियंस थी इसके पीछे। बट नॉट टू से दैट व्हाट अ ग्रेट मूवी। मैंने रिव्यू के टाइम पे भी ये बोला था, अगर आप उस सीन के अंदर इमर्स हो जाते हैं तो ये ब्रिलियंस है राजा मौली साहब की और उनको फुल मार्क्स मिलते हैं इसके लिए। बट आप ये बोलें कि एक छोटे से काम के लिए 2 बंदे लटक रहे हैं, फ्लैग लेके आ रहे हैं, बंदा उठा रहा है, वो कभी कभी आपको गिमिकी भी लग सकता है। और एंड में जो फाइट सीक्वेंस था वो मेरे साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरीके से रामचरण को लेके जा रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल है, इनह्यूमन है, वो आप कर ही नहीं सकते हैं ऐसा। तो वो जो चीजें आप कलाबाजी एक के ऊपर एक करके खा रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया। बट बाकी ओवरऑल मूवी में ये बात खास थी कि हर सीन को कैसे ऑडियंस की तरफ चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर सीखना है तो राजा मौली से सीखें। उसके बाद कश्मीर फाइल्स, मेरा मानना यह है कि ये ऐसी एक स्टोरी है जो देश के सामने आनी जरूरी थी। बट ये देश के सामने क्यों नहीं आ पा रही थी, ऐसा नहीं था कि किसी और के पास गट्स नहीं थे बताने के। कभी कभी मेकर्स का और जो करंट गवर्नमेंट होती है उनका संगठन हो जाता है जिसकी वजह से ऐसी स्टोरी को ओके मिल जाता है। पहले नहीं मिल पाता था, सेंसर नहीं पास कर पाता था, जिसकी वजह से आ गई। बट बहरहाल जिस भी वजह से सामने आई, ये नंबर 2 के ऊपर है। और जिन लोगों को हमारे कश्मीरी पंडिट्स को आज तक भी अपना घर में वापस जाने का मौका नहीं मिला है, वो लोग शायद इस मूवी के माध्यम से ही थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं कि हमें जस्टिस मिला है, जो कि बहुत राइटफुल है। अगर हम तीसरा नंबर की बात करें KGF 2 की, अगेन इसकी प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग है जिस तरीके से दिखाया गया। बट ये मूवी के अंदर मेरे ख्याल से बहुत मेजर फ्लॉज हैं और इसमें रेस करने में कोई बुराई नहीं है कि एक इंसान जो है वो देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ही चैलेंज कर देता है। ऐसे इंसान को हम यूजुअली टेररिस्ट बोलते हैं, कसाब वसाब टाइप बोलते हैं, या टेररिस्ट अटैक करने वाले टेररिस्ट बोलते हैं, लेकिन उनको हम हीरो नहीं बोलते हैं। अब ये जो हीरोइज्म दिखाया है कि एक छोटे से नोट के लिए पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा देना, ये सब कर देना, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मेरे देश को, मेरी पुलिस को, मेरे प्रधानमंत्री को चैलेंज करने वाला इंसान पैदा हो नहीं सकता है। ठीक है, ये मेरे देश के लिए जज्बा है। और अगर आप इस मेरे देश को और थोड़ा सा भी किसी भी फॉर्म में डिग्रेड करेंगे, चाहे वो कोई भी हीरो मेरे लिए नहीं चलता। जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी मूवी है इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाया गया है, स्टोरीज को बांधा गया, और येट इट इज कमर्शियल। हम कमर्शियल मूवीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो मेरे समझ के हिसाब से है विक्रम। जिस तरीके से विक्रम 1987 का कनेक्शन बिठाया है विक्रम 2022 का, कैथी का बिठाया है, उसके आगे रोलेक्स की कहानी बन जाती है, इसके आगे विक्रम 2 की कहानी निकल रही है, कैथी 2 की कहानी निकल रही है। और बोला जा रहा है कि शायद हमें थलापति विजय के साथ भी कुछ देखने को मिल सकता है लोकेश का। तो ये जो जिस तरीके की थिंकिंग है, जिस तरीके की राइटिंग है और जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, ये आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। जो मेरिट है किसी भी हीरो का, चाहे वो एज हो गया, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। तो मेरे समझ के हिसाब से विक्रम वॉज वन ऑफ द बेटर मूवीज। मेरे रैंकिंग के अंदर मैं इसको सबसे ऊपर डालता शायद। अब बहुत सारी ऐसी हिंदी मूवीज भी थी जो बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ती हैं, लेकिन वो चली नहीं। फॉर एग्जाम्पल झुंड, आप किसी भी हीरो से एक गुस्से से 1 लाख लोग तो मरवा सकते हो, लेकिन अगर आप सोसाइटी में चेंज ले आते हो तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। झुंड हमें ये सिखाती है, और किस तरीके से अगर आप माइंडसेट को चेंज करते हो तो उत्थान होता है। ये मूवी बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, मेकिंग अच्छी लगी थी, रियल लगी थी, लेकिन ये क्यों नहीं चली
लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं सपोर्ट करोगे कैसे चलेगी। सिमिलरली गंगूबाई ठीक ठाक पैसे तो कमा गई, लेकिन ज्यादा वो बाहर इंटरनेशनली कमाई, इंडिया में ज्यादा नहीं कमाई। ऊंचाई वाज अ सुपर मूवी। अभी रिसेंटली मूवी आई है सलाम वेंकी, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे और इंसानियत क्या होती है उसको, मतलब जज्बे को आप जेन्युइनली सलाम करोगे। वो मूवी का भी रिजल्ट ऐसे ही आया। और कुछ एवरेज मूवीज भी थी जो ठीक ठाक बस बना सकती थी, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जी, एन एक्शन हीरो, भेड़िया, इतनी बुरी मूवीज नहीं है। बट आई थिंक कुछ माइंडसेट ऐसा हो गया कि लोगों को लग रहा है कि अभी हमें हिंदी सिनेमा को मतलब थोड़ा सा कुछ प्रूव करके दिखा देना है और उस तरीके से ही इसको करना है। और थोड़ा सा मैं ये भी सरप्राइज था कि इस लिस्ट के अंदर काफी पॉपुलर और काफी हाई उसके सर्चेज हैं। ब्रह्मास्त्र नहीं है फॉर एग्जाम्पल। इनफैक्ट अटैक को भी काफी ज्यादा प्यार मिला था, लेकिन थिएटर के अंदर कोई नहीं घुसा, उसका नाम भी कहीं पर भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये देख के। बट एनीवेज जो ये लिस्ट आई है वो लिस्ट आई है जिन्होंने टिक मार्क लगा के इसको रेटिंग दी है सोटो से। और रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी मूवीज बन गई है, इसका मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजिकली सैवी लोग हैं उन्होंने लाइक के ऊपर बहुत ज्यादा बटन दबाए हैं और बहुत सारे लोगों ने चिढ़ के बाकी हिंदी मूवीज के ऊपर डाउन मार्केट करने के लिए भी थम्स डाउन भी किए हैं, जिसकी वजह से वो रैंक कर ही नहीं सकते। तो ये सच्चाई है और आई थिंक इससे कोई ना कोई लर्निंग ही मिलेगी हिंदी सिनेमा जगत को कि भैया ऐसा है कि सुधर जाओ और वो चीज बनाओ जो लोगों को चाहिए। और be very transparent also. I think the lesson that they have to take is be very transparent. In the last 2 years, I saw a lot of allegations, but nothing is explained. That is also wrong. I think अगर आपके अंदर सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि आपने ठीक किया है काम, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है कि गलत है तो चुप बैठे हुए हैं तो फिर उनके साथ जो हो रहा है वो होना चाहिए। और अगर वो सही है तो किसी ने भी वो पॉइंट ढंग से रेज नहीं करे। एक जने ने जरूर रेज करा थोड़ा बहुत, अर्जुन ने, कि मतलब एनफ इज एनफ, आप हमें जबरदस्ती डिग्रेड क्यों कर रहे हो। उसकी तो धज्जी उड़ा दी पकड़ के कि मतलब आप ऑडियंस के साथ जैसे लड़ने चले गए हो। ऑडियंस के साथ लड़ नहीं रहे हैं, ऑडियंस और जो आपके जो स्टार्स होते हैं उनका एक बड़ा अच्छा सा बॉन्ड होता है। आप रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप रिस्पेक्ट दोगे नहीं तो आप लेने के भी हकदार नहीं होते और आप जर्नलाइज भी नहीं कर सकते हो। कोई फलाना ढमकाना नहीं किया तो पूरी इंडस्ट्री की माँ बहन कर दो पकड़ के, ये भी ठीक नहीं है। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं इसको क्विक एडिट मारूंगा इसके अंदर अभी और ज्यादा बैकग्राउंड चेंज नहीं करूंगा और आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट करूंगा। इनके जो पोस्टर वोस्टर हैं सब आपको पता है। IMDb की जो रेटिंग है वो इन सब मूवीज को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इन मूवीज ने बहुत 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 ज्यादा बिजनेस भी किया है, तो ये टेस्टिमनी है कि इस डायरेक्शन की मूवीज आनी चाहिए, थोड़ी सी रूटेड आनी चाहिए, बैक टू द 70s 80s एरा आना चाहिए जो कि हीरोइज्म से भरा हो। ऐसी मूवीज आनी चाहिए जो सिनेमैटिकली काफी ज्यादा बड़ी हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस दें आपको, ताकि आप जब पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं थिएटर तक जाने के लिए तो आपको वो मजा भी आए। बाकी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि यही लिस्ट क्यों है और लिस्ट में कौन कौन सी मूवीज हैं जो मिसिंग हैं, या फिर कोई ऐसी इंपैक्टफुल मूवी जो कहीं ना कहीं बात ही नहीं हुई लेकिन बहुत ही जबरदस्त थी, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। बाय।